क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है देखिए, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, Malli take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? और सेकंड क्या बोला है, ए लेमन फ्लेवर कैंडी। तो एक बात बताइए, देखिए एक बैग है, उस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, मीन्स ये समझ लीजिए लेमन की कैंडीज है। ओके, तो माली ने क्या करा, उस बैग में से कैंडी निकाला बिना उसमें देखे हुए। तो एक बात बताइए कि उसमें एक बैग है, बैग में सिर्फ लेमन की कैंडीज है, तो जब कैंडीज निकालोगे, है ना, हाथ डाल के जब कैंडीज निकालोगे तो लेमन की तो आएगी, ऑरेंज की तो आएगी नहीं, क्योंकि इसमें है ही नहीं ऑरेंज की, सभी की सभी लेमन की कैंडीज है। तो पहला प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो इसका मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे ना प्रोबेबिलिटी किसकी, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो इसमें कितने ऑरेंज की कैंडीज हैं, 0, है ना। ऑब्वियसली बात है भाई, इसमें ऑरेंज की कोई कैंडी है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी इसकी, 0। तो ये हो गया अपना फर्स्ट। और जो सेकंड करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेमन फ्लेवर कैंडीज, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ठीक है। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए लेट्स से, क्योंकि इसमें दिया नहीं है 10 है 20 है कितने हैं, हम मान सकते हैं, जैसे मान लो इसमें 10 कैंडीज है, तो मैंने इसमें से एक कैंडी निकाला, ठीक है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है टोटल आपका आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ऊपर आता है, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे आता है टोटल आउटकम। तो टोटल कितने हैं, 10, और लेमन निकाल रहे हैं तो लेमन की संख्या कितनी है, 10, तो ये कट के कितने आएंगे, 1। लेकिन यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं पता, 10 20 कितने रखे, तो हम यहाँ पे नंबर शो नहीं करेंगे। तो लेमन में से अगर लेमन कैंडीज में से 11 कैंडीज ही निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। ओके, तो याद रखना कि अगर आपके पास लेमन कैंडीज है, लेमन कैंडीज का बैग है, उसमें से आप लेमन की कैंडी निकालोगे, ऑब्वियसली बात है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1। लेकिन कोई और सा फ्लेवर की तो है ही नहीं, तो उसको क्या बोलोगे, 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला हुआ है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। तो इसमें बोला हुआ है कि देखो 2 स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट के एक ही दिन पर बर्थडे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.992। और बोला है दोनों स्टूडेंट के एक ही दिन पर सेम डे पे प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनका बर्थडे होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था, इसमें अगर मैं कराऊँ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रखा है, लिख देता हूँ पहले मैं, प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है मैं, 0.992, और हमें क्या निकालना है, सेम 2 स्टूडेंट हैविंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग द सेम बर्थडे। तो आपको पता है ना, किसी भी इवेंट के होने और किसी भी इवेंट के ना होने, इन दोनों का सम कितना होता है, 1, है ना। तो ये सेम देखो, ये जो बोला हुआ है इसी का क्या है, अपोजिट है ना, किसी भी इवेंट के होने या उसके ना होने, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे बोला हुआ है कि दोनों का बर्थडे एक दिन ना हो, एक ही दिन पे ना हो, और यहाँ बोला हुआ है कि एक ही दिन पे हो, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब जब आप ये निकालोगे, सेम डे का बर्थडे निकालोगे, तो 1 में से 0.992 माइनस कर दोगे। अब ये माइनस कैसे करना है, ध्यान से देखना, 0.992 ऐसे लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 1 का पॉइंट यहाँ पे होगा, और जब आप इसे माइनस करोगे कैरी जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे बच गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो ये आपका आएगा 0.008। तो सेम डे पे बर्थडे होने का, 2 स्टूडेंट के सेम डे का बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो क्या अपना 0.008। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8 देखिए, 9 7 तो हो गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 बातें हैं, ऑब्वियसली बात है 2 बातें यहाँ पे, कि आपके पास बैग है, बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं यहाँ पे देखूँ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, या आप कह सकते हो टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो हमारे पास 3 तो रेड है और 5 ब्लैक है, तो टोटल कितनी होगी, 8। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, या फिर कह लो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स की बात करें कितनी है, 3, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ये कितना है, 5। और मुझे पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, जिसके बारे में बात कर रखा है, और नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, या फिर कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्या बोला हुआ है, फर्स्ट बोला है कि हमें निकालना है, एक बॉल हमने निकाला वो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं बॉल क्या हो, रेड हो, तो रेड कितनी है, 3,
कितने में से, 8 में से, ओके। और सेकंड बात कर रहे हैं कि रेड ना हो, नॉट रेड। तो एक बात बताओ, दो ही तो ऑप्शन है, रेड और ब्लैक। तो अगर रेड नहीं होगी तो क्या होगी, ब्लैक होगी। तो क्या लिखोगे, 5/8, ओके, अंडरस्टैंड। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ए बॉक्स कंटेन, सेम उसी की तरह, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल, 8 वाइट बॉल, सॉरी मार्बल्स यहाँ पे, तो 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। इसमें वही है कि एक मार्बल्स को निकाला जाता है बॉक्स में से रैंडमली, मतलब अपनी मर्जी से। रैंडमली मतलब ये होता है कि बिना देखे कैसे भी इसको निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि हम देख कर उसको निकाल रहे हैं, अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं, नहीं, मतलब यहाँ पे क्या कि हाथ डाला और कुछ भी यहाँ पे कोई सी बॉल हमने निकाल ली, ठीक है। इसको कहते हैं रैंडमली, जो भी हाथ में आ जाए। तो यहाँ पर 5 रेड है, 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे मार्बल्स की बात करूँ तो 5, 8 और 4, ठीक है। तो ये 8, 5, 13 और 4, 17 मार्बल्स हो गए आपके पास। तो बात करें अगर हम रेड मार्बल्स की, तो रेड कितने हैं, 5, ब्लैक अपने पास, सॉरी वाइट कितने हैं, 8 और ग्रीन कितने हैं, 4। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ऊपर आता है अपना फेवरेबल आउटकम और नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ओके। सो प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, फर्स्ट बोला है रेड मार्बल्स की निकालो, रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालो, ओके। 1 मिनट, चलिए देखिए काफ़ी नॉइस है, ओके। यहाँ देखो, तो रेड मार्बल्स की हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितने हैं, 5, टोटल फेवरेबल कितने हो गए, 5 और कितने में से, 17 में से। ऐसे सेकंड पूछा हुआ है हमें वाइट का निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें वाइट मार्बल्स की, ओके। तो वाइट कितने हैं, वाइट है 8, टोटल कितने हैं 17, बहुत ईजी होता है, इसको आप ध्यान रखिए बस। लेकिन थर्ड पूछा हुआ है नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रीन नहीं होनी चाहिए वो। तो एक बात बताइए, ग्रीन नहीं होने के पूछा है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे देखो ग्रीन कितने हैं 4, पर अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स, तो यहाँ पे देखो जो रेड है और जो वाइट है, यही तो बोलेंगे हम, क्योंकि 3 है यहाँ पर, 3 में से ग्रीन को छोड़ना है, ग्रीन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, रेड और वाइट। इसका मतलब 13 ऐसे मार्बल्स हैं जो ग्रीन नहीं है। तो इस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/17, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको ध्यान से करना। थर्ड नॉट ग्रीन का मतलब ये हो गया कि मैं ग्रीन वाले को इंक्लूड नहीं करना, बाकी को इंक्लूड करना है। तो बाकी कौन है अपने पास है रेड और वाइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये पिग्गी बैंक, अच्छा होता क्या है, जैसे ये समझ लीजिए आपके पास जैसे वो नहीं होता गुल्लक टाइप का, गुल्लक होता है उसमें पैसे डालते हैं, सिक्के डालते हैं, ठीक है। वैसे समझ लो एक छोटा सा एक बैंक टाइप, मतलब एक बॉक्स सा बना रखा है, उसमें पैसे डाल रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। तो एक पिग्गी बैंक है, कंटेंट 150 पैसा कॉइन, तो 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपये के 50 कॉइन है, 2 रुपये के 20, 5 रुपये के 10 कॉइन है, ओके। तो सेम वही है कि इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। तो जब बॉक्स को, अभी बॉक्स समझो, तो जो बॉक्स है ना या गुल्लक समझो, गुल्लक को जब हम उल्टा करते हैं तो एक कॉइन इसमें से गिर जाता है। तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज 50 पैसा कॉइन, और सेकंड पूछा है नॉट भी 5 रुपये कॉइन, ठीक है। तो ये बोला हुआ है 50 पैसे का निकालना है आपको। पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कॉइन होगा वो 50 पैसे का कॉइन होगा, और दूसरा निकालना है कि नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, ओके। तो 5 रुपये का नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। तो 50 पैसे के हो गए 100, 1 रुपये के 50, 2 रुपये के 20 और 5 रुपये के 10। तो टोटल जब आप ऐड करोगे कितना बन रही है 180। तो आपके पास है 180 कॉइन्स टोटल पिग्गी बैंक में, ओके। तो 50 पैसे का पूछा है, तो अगर मान लो 50 पैसे का सिक्का गिरेगा, 50 पैसे कितने हैं 100 है, कितने में से 180 में से। इसका मतलब आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यहाँ पे जब काटोगे 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 5/9, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि वो 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपये का नहीं का मतलब ये है 5 रुपये का कॉइन, इसको छोड़ के ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या लिखोगे 180 में से, टोटल 180 है ना, 180 में से 5 रुपये का माइनस कर दो, भाई नहीं होना चाहिए। और टोटल कितना है 180, तो आप इसको कैसे लिखोगे 170/180, और कैंसिल करोगे तो 17/18। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, मतलब इसको छोड़ के बाकी को ऐड कर दो, तो 170 आएगा, मीन्स 17/18 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है। तो गोभी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो एक्वेरियम क्या होता है। एक्वेरियम में शीशे का बना हुआ एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें फिश को रखा जाता है, टैंक टाइप का होता है। तो आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको फिश दिया, लेकिन जिस टैंक से निकाल के आपको फिश दिया है ना, फिश दिया है, उसमें 5 मेल थे और 8 फीमेल थे, ठीक है। तो जिस टैंक में से उसने निकाला है फिश, उसमें 5 मेल थे और 8 फीमेल फिश थे, ओके। तो उसने पूछा हुआ कि मेल की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किससे पूछा हुआ है, मेल फिश का पूछा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश, तो 5 मेल है और 8 फीमेल है, तो कितने हो गए 13 फिश हो गए, ओके। और बात करूँ अगर मैं नंबर ऑफ मेल की, नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश,
तो उस टैंक के अंदर कितने फिश है, कितने मेल फिश है, 5। और जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो नंबर ऑफ एवरेबल कितने हैं, 5, टोटल कितने हैं 13। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो एक्वेरियम में 5 मेल और 8 मीन्स टैंक में 5 मेल है और 8 फीमेल फिश है। ओके, तो हमें पूछा क्या हुआ है कि उस टैंक में से जब फिश निकालते हैं तो मेल फिश की जो प्रोबेबिलिटी है बताओ, तो 5 मेल है और टोटल कितने 13, तो 5/13। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है, ये गेम है, ठीक है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पोजीशन एट वन ऑफ द, देखो समझाता हूँ मैं आपको क्या है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि क्या होता है कि एक सर्कल घूम रहा होता है, आपको एक तीर से मारना होता है, निशान लगाना होता है, ठीक है, निशानेबाजी समझ लो। तो उसमें जो सर्कल है ना आपके पास, जो व्हील है, चक्का है जो, उसमें क्या है कि 1 से लेकर 8 तक नंबर लगे हुए हैं। जब उसको घुमाते हो, ठीक है, जब घुमाते हो तो उसमें एक एरो बना हुआ है, जब घुमाते हो तो एरो जिस नंबर पर आके टिकेगा उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। तो मान लो कि आपने उस व्हील को स्पिन किया, स्पिन करने पर वो जो एरो है वो 8 पे आ रहा है, पहला क्या पूछा हुआ है 8 पे आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। फिर पूछा कि बताओ ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर स्पिन करते हैं उसी व्हील को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ज़्यादा नॉइस है और करके रहेंगे हम, ठीक है। देखो चलिए देखिए, तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमें पता है इस व्हील पर क्या लिखा हुआ है, 1 से 8 तक गिनती लिखी हुई है, तो इसका मतलब अपने पास कितने आउटकम है, 8, 1 से लेके 8 तक। फिर बात करें अगर हम कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले क्या 8 की, तो 8 कितनी बार आ रहा है, देखो पहले हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो नंबर है ना, नंबर 8, ऐसा समझ लो कि नंबर 8 पर आके वो जो निशाना है, वो तीर है, वो रुकेगा। तो 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार, इसमें देखना 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार। टोटल कितने हैं, टोटल 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी 1/8। ओके, सेकंड बोला हुआ है एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर देखिए ऑड नंबर में देखते हैं, तो टोटल ऑड नंबर कितने हैं, टोटल ऑड नंबर्स। तो कितने ऑड नंबर से, देखिए ऑड क्या होते हैं, 1, 3 है ना, 1, 3, 5, 7। तो टोटल कितने ऑड है, 4। और जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने ऑड है, 4, टोटल कितने हैं 8। जब आप काटोगे तो कितना आंसर आएगा, 1/2। तो ये हो गया आपका सेकंड की प्रोबेबिलिटी। ऐसी थर्ड की बात करें अगर हम, थर्ड बोला हुआ है ए नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। तो पहले देखते हैं टोटल नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़े कौन कौन है, तो 2 से बड़े यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हैं ये, 3, 3, 6 नंबर क्या है, 2 से बड़े हैं। तो जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर 6 2 से बड़े नंबर्स हैं और कितने में से, 8 में से, 2 3 6, 2 4 8। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, इसमें करेंगे अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। तो देखिए हम बात कर रहे हैं फोर्थ, तो टोटल देखते हैं, टोटल नंबर्स जो क्या है लेस देन 9। तो 9 से कम कितने, 9 से कम तो सभी हैं, है ना। तो 9 से कम कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी क्या है 9 से कम है। तो जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो लेस देन 9 की जब प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 8 ये हैं और 8 टोटल है, तो 8/8 काटूंगा तो कितना आएगा 1। ओके, तो ऐसे आप करोगे क्वेश्चन नंबर 12। अंडरस्टूड, कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट करना। ओके, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो से रिलेटेड सभी जानकारी वहाँ मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है यहाँ पे, 13 बोला है ए डाइस थ्रोन वंस, एक डाई को मतलब एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो उस डाइस में पासा फेंकने पर प्राइम नंबर आएगा या फिर 2 या 6 में से 2 या 6 के बीच का नंबर आएगा या फिर क्या वो ऑड नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये तो टोटल आउटकम कितना रहेगा अपने पास, जब हम किसी डाइस को फेंकते हैं, डाइस को फेंकते समय उसमें क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 नंबर आ सकते हैं, इसका मतलब आउटकम कितने हुए, 6 हुए। पहला पूछा हुआ है प्राइम नंबर, तो सर देखिए नंबर ऑफ टोटल प्राइम नंबर्स कितने, आप ये देख लीजिए टोटल प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो अपने पहाड़े में आते हैं, मीन्स एक या तो अपने पहाड़े में आते हैं, तो क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 एक ही टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, 3 और 5। तो ऐसे पहाड़े मतलब ऐसे नंबर्स जो एक की टेबल में आते हैं या फिर वो खुद की टेबल में आते हैं, उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, जैसे मान लीजिए लेट्स से मैंने बोल दिया 8 क्या है, 8 अपनी टेबल में भी आ रहा है, 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, है ना, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट, और ऐसे नंबर्स जिसके 2 फैक्टर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। इसमें 1 भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने बोला 2 या फिर 3 या फिर 5,
तो इनकी बात करूँ, ये 1 के पहाड़े में आते हैं और खुद के पहाड़े में आते हैं। 2 2 के पहाड़े में आएगा, 3 3 के पहाड़े में आएगा, 5 5 के पहाड़े में आएगा। तो इनके 2 ही फैक्टर बनते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे आगे हम करते हैं। तो पहले मैं सवाल ले लेता हूँ, फिर प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। फिर पूछा नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। तो टोटल नंबर देखो जरा, टोटल नंबर बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन आता है? 2 और 6 के बीच में बोला है, तो 3 4 5, 3 4 5 कितने नंबर से हैं? 3 नंबर से, 1 2 3 3 नंबर से। ओके, उसके बाद मैं इसको ई नाम देता हूँ, इसको एफ नाम देता हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाए आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला, थर्ड बोला है कि ऑड नंबर। तो टोटल ऑड नंबर भी निकाल लेते जरा, टोटल ऑड नंबर्स। अब ऑड क्या होते हैं? जो 2 की टेबल से नहीं करते, जैसे कि 1 3 5, कितने ये भी 3 है। तो चलिए पहला करते हैं। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट, मीन्स ये ई वाला। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6। फेवरेबल कितना है? 3, और टोटल कितना है? 6। तो काटोगे कितना आएगा? 1/2। इसको मैं जी नाम देता हूँ। ऐसे सेकंड करूँगा जब मैं एफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी एफ, सेम ये भी 3/6, कटने पे 1/2। ऐसे जब थर्ड करूँगा, ठीक है, ऑड नंबर्स का जब निकालूंगा, यहाँ पर भी क्या आंसर होगा? 3/6, काटने पे 1/2। तो सभी की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 आ रही है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13।